नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कर्ण कुशवाहा में। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ विच डेट शुड बी सेलेक्ट फॉर एसआईपी, कि हम एसआईपी के लिए कौन सा डेट सेलेक्ट करें। इसमें आप अगर मैक्सिमम टाइम कंफ्यूजन रहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलो आगे बढ़ने से पहले मुझे एक सिंपल सी चीज बताना कि 10 में से 9 लोग की सैलरी आपको पता है कब आती है? वो आती है मंथ के एंड पे, या तो 30 तारीख को, या तो 1 तारीख को, या तो 2 तारीख को। कुछ सिलेक्टेड पर्सन होंगे, ठीक है, जो दुखी हैं, जिनकी सैलरी 5 को 10 को आती है, या कुछ ऐसे भी हैं जिनको 2 महीने 3 महीने बाद पहले महीने की सैलरी मिलती है। तो उसको तो मैं कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूँ, वो दूर दूर तक हमारे कैटेगरी में नहीं आते। बट मेरा बताने का पर्पस ये था, ठीक है। तो चलो, मैक्सिमम लोग की सैलरी क्या होती है ना, मंथ के एंड में 30 तारीख को या 1 तारीख तक मैक्सिमम आ जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दूसरी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा कि 10 में से ना 5 लोगों का, जो मैंने अपने लाइफ में देखा है, उनका ईएमआई चलता है, या बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसा लेके रख लिया है जो कि वो प्लान नहीं करते, फाइनेंशियल प्लान नहीं करते। इसलिए बोलता हूँ आपको अपना फाइनेंशियल प्लान करना बहुत जरूरी है। तो आपकी सैलरी जैसी 30 तारीख को आती है ना, तो अगर एग्जाम्पल के लिए सपोज आपकी सैलरी 10,000 आई है, तो मेरे ख्याल से आपका 7 से 8 हजार रुपए का ईएमआई होता है, आपके हाथ में 1-2 हजार रुपए बचता है, ठीक है। और जो मैंने बोला 10 में से 5 लोग का ये सिचुएशन होता है, और बाकी का भी कुछ क्रिटिकल केस वाला सिचुएशन होता है, या मैक्सिमम, मेरे बताने का मतलब ये है कि मैक्सिमम 10 में से लगभग 8-9 लोग का ऐसा होता है कि 30 को या 1 तारीख को सैलरी आ रही होती है, तो अपनी सैलरी का 70-80% जब उनकी सैलरी क्रेडिट होती है तब का तब ही खर्च हो जाता है। आप इसे रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि आपकी जब भी सैलरी आए तो 40-50% से ज्यादा खर्च ना हो, 50% आपके पास बचे। तो कहने का मतलब ये है कि आपने ये देखा होगा कि जब आपकी सैलरी आती है 30 तारीख को या 1 तारीख को, तो आपके पास पैसे होते हैं, आप खर्चे करते हैं। तो सेम रूल ना शेयर मार्केट में फॉलो होता है। आप जनरली देखना, अगर आप मंथ के 1 तारीख को या 5 तारीख को या 10 तारीख को एसआईपी करते हो ना, तो ये ऐसा ड्यूरेशन रहता है जिसमें हर किसी के पास पैसा होता है। देखो, सारी चीजें एक दूसरे से को रिलेटेड होती है, ठीक है। शेयर मार्केट में हम ही पैसा डालते हैं, हम ही शेयर को खरीदते हैं, हम ही ट्रेडिंग करते हैं, हम ही गोल्ड बाय करते हैं, सारी चीजें हम ही करते हैं। तो हम कब करेंगे? जब हमारे पास पैसे होंगे। तो बड़े बड़े प्लेयर को तो ऐसा ये डेट वेट की जरूरत नहीं है, बट जो रिटेल इन्वेस्टर है, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, आम आम नागरिक हैं, हमारे पास पैसे ही आते हैं मंथ के एंड में, या 1 तारीख को, 2 तारीख को। तो कहने का मतलब सिंपल है कि मंथ के 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमारे पास पैसा रहता है। तो जब पैसा रहता है तो हम या तो उसे कहीं खर्च करेंगे या तो इन्वेस्ट करेंगे। तो उस समय ना शेयर मार्केट में ना अप ही रहता है जनरली। बट अगर मैं बात करूं मंथ के एंड की, आप ले लो 25 से 30 तारीख के बीच की, अगर आप इस समय देखोगे तो इस समय जनरली 10 में से 6 या 7 लोगों के पास पैसे नहीं होते, खाली होते। वो या तो किसी से उधारी मांगते या तो कहीं से पैसे को अरेंज करते हैं। तो इस समय ना पैसे डालने वाला कोई नहीं होता। इस समय वही पैसे डालते हैं जो पैसे लेके बैठा हुआ है, जो कि ताक में बैठा हुआ है। हाँ, मुझे कुछ चीज मिले मेरे लायक डीप में तो मैं उसे बाय कर लूं। तो ये परफेक्ट टाइम होता है एसआईपी करने का। तो अगर आप 25 से 30 के बीच करते हो तो डेफिनेटली आपको एक माइनर इंक्रीमेंट का इफेक्ट दिखता है परसेंटेज वाइज, सीएजीआर वाइज। और अगर आप एसआईपी कैलकुलेटर को यूज कियोगे तो आपको पता होगा कि 1% भी 30 साल में आपको लाखों का बढ़ा के रिटर्न दे सकता है। ये पावर होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और बात आती है कि 25 से 30 के बीच करना चाहिए, तो क्या 30 को ही कर ले क्या? तो देखो, मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि या तो 30 को सैटरडे संडे या कोई फेस्टिवल पड़ जाता है। तो कई बार अगर आप 30 को कर भी लोगे तो कई बार तो किसी महीने में अगर 30 का करने का ऑप्शन नहीं देगा, और अगर आप कर भी लोगे तो हो सकता है आपके एसआईपी एक दिन बाद कटे, एक दिन पहले कटे। तो मेरा मेरा आपको ये सजेशन रहेगा जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, ठीक है, कि आप मंथ के 25 को एसआईपी कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब ये तो आपको समझ आ गया कि आपको 25 को करना है, और क्यों करना है मैंने ये भी बता दिया। अब इसके ना दो डिसएडवांटेजेस बोल सकते हैं जिसको आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा, डिसएडवांटेजेस नहीं बोलूंगा, मतलब डिसिप्लिन ब्रेक ना हो उसके लिए आपको दो चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, फॉलो करना है। पहला चीज, अगर आपकी सैलरी 30 तारीख को या 1 तारीख को आती है और 20 से 25 तारीख के पास आपके पास पैसा खत्म हो जाता है, और आपने अपना एसआईपी का डेट 25 तारीख को कर लिया, तो क्या होगा? आपका डिसिप्लिन ब्रेक हो सकता है। आपके पास एसआईपी के लिए पैसे ना हो,
आप अपने पैसे को एसआईपी को बाउंस करवा दे। हालांकि बाउंस करवाने से कोई नहीं होता, एक माइनर सा पेनल्टी चार्ज रहता है, 200-250 रुपए, 500 रुपए के अंदर रहता है, बट फिर भी आपका एसआईपी बाउंस नहीं होना चाहिए। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप मंथ के एंड में अगर 25 तारीख के आसपास एसआईपी कर रहे हैं तो आप अपने सैलरी का, इसलिए मैं बोलता हूँ सेकंड रूल मेरा यही है कि आप अपने सैलरी का हमेशा 10% इन्वेस्टमेंट करें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपकी सैलरी आई तो आप अपना सैलरी का 10% आप अपना 2 अकाउंट खुलाओ। आप अगर कोई भी एक अकाउंट यूज करते होगे ना तो आप अपना 2 अकाउंट खुलाओ। मैं आपको एक सिंपल सी चीज गाइड कर रहा हूँ, और आप अपने दूसरे अकाउंट में उस पैसे को डालते जाओ जिस पैसे को आपको खर्च ही नहीं करना है। जैसे आपकी सैलरी आई, आपने अपना 10% पैसा अपने दूसरे अकाउंट में डाल दिया। सपोज आपके पास एक एसबीआई और एक कोटक है, तो जैसी आपकी सैलरी, आज आपकी सैलरी आई, आप 1,000 रुपए, 10,000 आपकी सैलरी है, 10% होता है 1,000, 1,000 रुपए आप कोटक में डाल दिए और भूल गए, ठीक है। और आप एसआईपी का बैंक अकाउंट भी कोटक वाला लिंक कर दो कि उससे मेरा कटते रहेगा। तो अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो तो आपको ये 25 तारीख सेलेक्ट करना चाहिए। सेकंड, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते तो आपकी सैलरी 30 को आती है, आप 2 दिन बाद 2 तारीख का डेट सेलेक्ट कर लो। अगर आपकी सैलरी 5 को आती है, आप 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 5 दिन बाद 10 तारीख तक की डेट सेलेक्ट कर लो। इसमें क्या होगा, ठीक है कुछ इंटरेस्ट आपको कम मिल जाएगा, माइनर सा फर्क होता है, लेकिन आपका डिसिप्लिन ब्रेक नहीं होगा। तो ये मेरा ओवरऑल समरी था एसआईपी डेट के ऊपर। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको एसआईपी से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, ईटीएफ से रिलेटेड या इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए आप एक्सप्लेनेशन वीडियो ला दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप चाहें तो मुझे मेरे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।